मित्रों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन थी वो जो भगवान शिव और माता पार्वती की कन्या बनी। आगे की कथा जानने से पहले हमारे चैनल भक्ति सागर 20 से 23 को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं। वैसे ज्यादातर लोग शिव और पार्वती के दो पुत्रों के ही बारे में जानते हैं। आगे एक कथा के माध्यम से हम बताने जा रहे हैं कौन बनी शिव की पुत्री। एक बहुत बड़ा राज्य था जिसका नाम अमरपुरी था। उस राज्य में जयवर्धन नामक राजा राज्य करते थे। वह बड़े ही वीर और प्रतापी राजा थे और उनकी एक अति प्रिय रानी प्रियंवदा थी। दोनों राजा रानी बड़े प्रेम से रहते हैं। उनके विवाह को धीरे धीरे बहुत वर्ष बीत गए पर उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई। अब उनके विवाह को पूरे 20 वर्ष हो गए और संतान न होने के कारण रानी बहुत दुखी और बीमार रहने लगी। राजा को भी रानी की बड़ी चिंता लगने लगी और जब एक दिन रानी बहुत बीमार हो गई तो राजा ने राज्य के वैद्य को बुलाया और उनसे रानी के बीमार होने का कारण पूछा तो वैद्य ने राजा से कहा, है राजन, आपकी रानी की बीमारी का कारण और कुछ नहीं बल्कि उनका अकेलापन है। आप एक काम करिए, कुछ दिनों के लिए रानी को आखेट के लिए ले जाइए। स्थान बदलेगा तो रानी की तबीयत में भी सुधार आएगा। अब राजा रानी प्रियंवदा को लेकर आखेट पर निकल जाते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां राजा रानी दोनों आखेट का खूब आनंद लेते हैं। फिर वह दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं और फिर रानी की नजर आसमान की तरफ पड़ती है तो वह देखती है कि एक चिड़िया के बच्चे के पीछे कई पक्षी पड़े होते हैं और वह चिड़िया का बच्चा इधर से उधर भाग रहा होता है। रानी की नजर उस चिड़िया के बच्चे से हटती नहीं है। देखते ही देखते वह चिड़िया का बच्चा रानी के पैर के पास आकर बैठ जाता है और फिर रानी उस बच्चे को अपने हाथ में उठा लेती है। मासूम से चिड़िया के बच्चे को देखकर रानी बहुत व्याकुल हो जाती है। वह सोचती है कि यदि इस बच्चे को यहाँ छोड़ दिया तो ये बड़े बड़े पक्षी इसे मार देंगे। इसलिए वह राजा से कहती है कि हे महाराज, हमारी कोई संतान नहीं है, आपकी आज्ञा हो तो इस चिड़िया के बच्चे को हम अपने साथ से चले, हम इस बच्चे को पालना चाहते हैं। रानी की बात सुनकर राजा हंसने लगते हैं और रानी से कहते हैं, प्रियंवदा, तुम ये कैसी बात करती हो, भला हम कैसे इस बच्चे को पाल सकते हैं। पर रानी नहीं मानती और जिद्द पकड़ लेती है कि हम इस बच्चे को अपने साथ ले जाएंगे और अपने बच्चे की तरह इसको पालेंगे। रानी की बात फिर राजा मान जाते हैं। वह सोचते हैं कि इस बच्चे में रानी का मन लगा रहेगा और फिर रानी की तबीयत भी ठीक हो जाएगी। और फिर राजा सैनिकों से कहते हैं, जाओ और एक सोने का पिंजरा लाओ। सैनिक जाते और सोने का पिंजरा ले आते हैं। फिर रानी उस चिड़िया के बच्चे को पिंजरे में छोड़ देती है और दानी पानी रखकर पिंजरा बंद कर देती है और पिंजरे को अपने साथ लेकर राजा रानी दोनों अपने महल वापस आ जाते हैं। अब रानी रोज उस बच्चे से घंटों बातें करती रहती और खूब खुश रहती और राजा भी रानी को देखकर खुश हो जाते और सोचते, इस बच्चे के कारण मेरी रानी ठीक हो गई है। राजा भी उस बच्चे से बातें करने लगते हैं। राजा और रानी दोनों उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पालते। अब रानी ने उसका नाम सूर्यलेखा रख लिया और दोनों राजा रानी उसे सूर्यलेखा कहकर पुकारते। धीरे धीरे वो बच्चा भी राजा रानी की तरह बोलने लगता। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और चिड़िया बड़ी हो गई तो राता की रानी राजा से कहती है, हे महाराज, हमें अपनी सूर्यलेखा का विवाह करना है। रानी की ऐसी बात सुनकर राजा कहते हैं, आप एक चिड़िया का विवाह करेगी। रानी बोली, हाँ, हमने उसे अपनी पुत्री की तरह पाला है तो अब हम उसका विवाह भी करेंगे। राजा कहते हैं, कौन करेगा इससे विवाह। पर रानी के बार बार कहने पर राजा मान जाते हैं और सब राज्यों में घोषणा करवा देते हैं, जो हमारी राजकुमारी सूर्यलेखा से विवाह करेगा हम उसे अपना आधा राजपाट दे देंगे और जो विवाह करेगा उसे हमारी कुछ शर्तें भी माननी होगी। दूसरे राज्यों के बहुत सारे राजकुमार आते पर कोई राजा की शर्त पर तैयार नहीं होता और वापस चले जाते। फिर एक दिन एक राज्य प्रीतमगढ़ के महाराज रतन सिंह आते और राजा से कहते हैं, राजन, हमारे 7 पुत्र हैं और हम अपने सबसे बड़े पुत्र वीरभानु का विवाह आपकी पुत्री सूर्यलेखा से करना चाहते हैं।
हमारे बड़े पुत्र बहुत सीधे स्वभाव के हैं और इसी कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा है, और जब तक प्रथम पुत्र का विवाह न हो तब तक और पुत्रों का विवाह कैसे होगा। और आप तो वैसे भी अपना आधा राजपाट दे रहे हैं अपने दामाद को, तो आप बताएं क्या आप हमारे पुत्र से अपनी राजकुमारी का विवाह करने को तैयार है। तो राजा कहते हैं, हाँ हम तैयार है, पर हमारी कुछ शर्त है, जो इन शर्तों को मानेगा उसी के साथ हम अपनी राजकुमारी का विवाह करेंगे। पहली शर्त, विवाह के समय वर पक्ष की तरफ का कोई भी आदमी, औरत या बच्चे, बूढ़े कोई भी मंडप में नहीं आएगा, और बाकी की सारी शर्त हम अपने दामाद को बता देंगे। इस राजा रतन सिंह राजा से कहते हैं, हम आपकी सब शर्त मानने को तैयार है, बस आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र से करवा दे। इस पर राजा कहते, ठीक है, आप विवाह की तैयारी करें। धीरे धीरे विवाह का दिन आ जाता है। सूर्यलेखा के पिंजरे को दुल्हन का जोड़ा पहनाया जाता है और मंडप में लाया जाता है। मंडप में राजा रानी, राजकुमार वीरभानु और सूर्यलेखा के अलावा कोई नहीं रहता है। धीरे धीरे विवाह विधि शुरू होती है। राजा और रानी दोनों अपने मन ही मन बहुत घबराते हैं कि आगे क्या होगा। फिर पंडित वर वधू को फेरे के लिए खड़े होने को कहता है, तो राजा रानी दोनों वीरभानु के चरणों में गिर जाते हैं और पिंजरे पर से घूंघट हटाकर वीरभानु को दिखा देते हैं। वीरभानु दुल्हन के जोड़े में पिंजरे में बैठी चिड़िया को देखकर दंग रह जाते हैं। वह कहते हैं, ये सब क्या है। तब राजा रानी कहते हैं, यही हमारी संतान सूर्यलेखा है और आपको इसी से विवाह करना है। राजा और रानी के करुणा भरे शब्दों को सुनकर वीरभानु विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं। वह कहते हैं, अगर यही है हमारे भाग्य में तो यही सही। और सूर्यलेखा तुरंत ही पिंजरे से निकलकर वीरभानु की हथेली पर बैठ जाती है और फेरे पूरे होते हैं और विवाह संपन्न होता है। फिर राजा रानी वीरभानु से कहते हैं, हे पुत्र, हमने अपनी इज्जत आपके हाथ में रख दी है, कृपया आप इसकी लाज रखना और किसी को पता न चलने पाए कि सूर्यलेखा एक चिड़िया है। वीरभानु राजा और रानी को वचन देते हैं कि यह कभी किसी को पता नहीं चलेगा, यह बात हमारे बीच में ही रहेंगी। पंडित भी सब समझ गया था, उसने भी वचन दे दिया कि वह मरते दम तक किसी को नहीं बताएगा कि यहाँ क्या हुआ। फिर सूर्यलेखा वापस पिंजरे में चली जाती है और पिंजरे को जोड़ा पहना दिया जाता है और राजकुमार वीरभानु फिर सिपाहियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जाओ, विदा की डोली को अंदर ले आओ, दुल्हन यहीं से बैठेगी। डोली में फिर सिपाही जाते हैं और डोली को अंदर लेकर आते हैं। राजा सूर्यलेखा को पिंजरा सहित उठाकर डोली में बिठाते हैं। राजा और रानी दोनों ही सूर्यलेखा को विदा करते हैं तो बहुत रोते हैं, क्योंकि उनकी तो वह जान से ज्यादा प्यारी थी। इस पर राजकुमार वीरभानु उनसे कहते, आप चिंता न करें, हम आपकी सूर्यलेखा का पूरा ख्याल रखेंगे, उसे किसी बात की कोई कमी नहीं रहने देंगे। और वीरभानु विदा करा के ले जाते हैं। अब जैसे ही वह अपने राज्य के निकट पहुँचते हैं तो अपने घर वालों और सिपाहियों से कह देते हैं कि हमारी दुल्हन की डोली सातों खंड ऊपर महल में हमारे कक्ष में रखवा दी जाए और हमारी आज्ञा के बगैर कोई भी हमारी दुल्हन से मिलने की कोशिश नहीं करेगा, और किसी ने ऐसा किया तो हमारा मरा मुंह देखेगा। राजकुमार की ऐसी बात सुनकर जैसे ही बारात दरवाजे पर पहुंची, राजा रतन सिंह ने दुल्हन की डोली को सबसे ऊपर वीरभानु के कक्ष में रखवा दिया और फिर सब अपने अपने कक्ष में चले गए। वीरभानु की मां ने जब विवाह के बाद के रीति रिवाज करने के लिए वीरभानु से कहा तो उन्होंने सब कुछ करने से मना कर दिया और कह दिया, हमारी दुल्हन से कोई नहीं मिलेगा, और वहां से चले गए। जब रात होती है तो राजकुमार वीरभानु अपने कक्ष में जाते हैं और सूर्यलेखा के पिंजरे में दाना पानी रखते हैं और सो जाते हैं। अपने पति को इस तरह देख सूर्यलेखा को बहुत बुरा लगता है। जब सुबह वीरभानु उठते हैं और कक्ष से बाहर जाने लगते हैं तो सूर्यलेखा बोलने लगती है। वीरभानु सूर्यलेखा की आवाज सुनकर बहुत खुश होते हैं कि यह तो बोल सकती है। फिर रोज वीरभानु और सूर्यलेखा दोनों आपस में बातें करते रहते और खुश रहने लगते। अब धीरे धीरे वीरभानु के 3 भाइयों का और विवाह हो जाता है और वे तीनों बहुएं आपस में बात करती है कि हम सब सारा कामकाज करते हैं और हमारी राज्य की सबसे बड़ी बहू को किसी ने नहीं देखा, वह तो केवल आराम करती है, क्या हम कोई गरीब घराने से है
और अकेले यही महारानी है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते, फिर 5वें नंबर के राजकुमार का विवाह आ जाता है और सभी बहुएं घर का काम कर रही होती है, चना दाल पापड़ आदि सब फटकना कूटना साफ करना कर रही होती है। और बड़े राजकुमार वीरभानु को आता देख कहने लगती है कि सारा काम का ठेका तो हमने ले रखा है और बड़ी बहू सिर्फ राज करने आई है। बहुत की ऐसी बात सुनकर वीरभानु उदास हो जाते और अपने कक्ष में आकर बैठ जाते हैं। सूर्यलेखा की तरफ भी नहीं देखते हैं। अपने पति को इस तरह उदास देख सूर्यलेखा कहती है, स्वामी आज क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, आखिर क्या बात है। तो वीरभानु उनसे कहते हैं, घर में छोटे भाई का विवाह आ रहा है, घर में बहुत काम है, बाकी सभी भाइयों की रानियां सब काम कर रही है और कह रही है कि बही सारा काम करेगी, बड़ी बहू कुछ नहीं करेगी। अब तुम तो हो एक चिड़िया, तुम कैसे कोई काम कर सकती हो। तो सूर्यलेखा कहती है, स्वामी बस इतनी सी बात, आप जाओ और सारे चना दाल ऊपर छत पर रखवा दो, हम सुबह होने से पहले सब कर देंगे, आप बस रात को सोने से पहले हमारा पिंजरा खोल देना। अब राजकुमार अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, सारा गेहूं चावल दाल चना सब छत पर रखवा दो, हमारी रानी सब कर देगी। वीरभानु के कहे अनुसार उनकी माँ सब ऊपर रखवा देती है और जब रात होती है तो राजकुमार वीरभानु सूर्यलेखा का पिंजरा खोल देते और सो जाते हैं। जैसे ही रात के 2 बजते हैं और सूर्यलेखा पिंजरे से बाहर निकलती है और आसमान में उड़ते हुए अपने मायके की तरफ पहुंचकर आवाज लगाती है, आओ रे मेरी सखी सहेली, चलो मेरे देवर का विवाह है, बहुत काम है। सूर्यलेखा की आवाज सुनकर हजारों चिड़िया आ जाती है और सूर्यलेखा के साथ उसके महल की छत पर पहुंचकर जल्दी जल्दी अपनी चोंच से एक एक दाना साफ कर देती है और अपने पंखों से उड़ उड़ कर सारा कचरा साफ कर देती है। एक एक चना के छिलके उतर जाते हैं और चोंचों से सबके देओल कर देती है। सुबह होने से पहले सारा काम हो जाता है और फिर सारी चिड़ियों को सूर्यलेखा धन्यवाद करती है। सारी चिड़िया चली जाती है और सूर्यलेखा वापस पिंजरे में आकर बैठ जाती है। जब वीरानी जागते हैं तो सूर्यलेखा कहती, स्वामी अपने सिपाहियों से सब सामान बोरों में भरवाकर नीचे उतरवा लीजिए। सारा काम हो गया। जब सब ऊपर जाकर देखते हैं तो दंग रह जाते हैं कि इतना सारा काम एक रात में 8 बोरे सामान, एक एक चना की एक एक दाल इतनी सफाई से कैसे कर ली, बहू तो बहुत करने वाली है। वीरभानु भी यह देखकर चकित रह गए। अपनी सूर्यलेखा की इतनी तारीफ सुनकर वह बहुत खुश होते हैं और वापस अपने कक्ष में जाते हैं और सूर्यलेखा को धन्यवाद देते हैं। दूसरे दिन फिर बहुएं कहने लगती है कि ये कोई भी कर ले, अगर बड़ी बहू इतनी होशियार है तो सारे महल पर चित्रकारी करके दिखाए कैसा महल पड़ा है। वीरभानु ऐसी बात सुनकर फिर उदास होकर अपने कक्ष में आकर बैठ जाते हैं। वीरभानु को उदास देख सूर्यलेखा कहती है, क्या बात है स्वामी। तो वीरभानु कहते हैं, कितना भी करो कोई फायदा नहीं है, अब फिर चित्रकारी के लिए कह रही है सब, अब आपने किसी तरह चना दाल तो कर लिया था, अब चित्रकारी कैसे करेगी। सूर्यलेखा बोली, आप चिंता न करे स्वामी, आप जाए और सबको आदेश दे दे कि जहाँ जहाँ चित्रकारी कराना हो वहाँ वहाँ रंग भरवा कर रख दे और रात 3 बजे के बाद कोई भी महल में नजर न आए, हम सब कर देंगे। राजकुमार वीरभानु गए और उन्होंने अपनी माँ से और पिता से सब कह दिया। सबने रात होती है और सब सो जाते हैं और फिर रात के 3 बजे सूर्यलेखा जाती है और अपनी सखी सहेलियों से कहती है, आओ रे सखिया चली और चित्रकारी कराओ, हमारे देवर का विवाह है। फिर सारी चिड़ियों आती है और सूर्यलेखा के साथ उनके महल को जाती है, बार बार रंग में डूबती और जाकर दीवारों पर छापे मार देती और अपनी नुकीली चोंचों से निकासी कर देती। इस प्रकार थोड़ी सी ही देर में सारे महल की दीवारें रच जाती और फिर सारी चिड़ियों को सूर्यलेखा धन्यवाद देती और चिड़िया वापस चली जाती। सूर्यलेखा भी अपने पिंजरे में आ जाती। सुबह होने पर जब सभी जागते हैं तो महल को इस प्रकार रंगा देख दंग रह जाते। वह कहते, ऐसी निकासी तो कोई नहीं कर सकता है, बड़ी बहू तो बहुत होशियार है, उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। वीरभानु बहुत प्रसन्न होते हैं
और सूर्यलेखा को धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमारी लाज रख ली और हमारा सर ऊंचा कर दिया। अब बारात जाने का दिन आ जाता है और सब बारात को जाने को तैयार होते हैं, पर वीरभानु बारात में जाने से मना कर देते, क्योंकि बारात का सफर 4 दिन का था और उन्हें चिंता थी कि 4 दिन तक उनकी चिड़िया का ध्यान कौन रखेगा। और आकर अपने कक्ष में लेट जाते हैं। पति को इस तरह लेटा देख सूर्यलेखा कहती है, सगे भाई की बारात में आप क्यों नहीं जा रहे हैं? तो वीरभानु कहते हैं, हमारे जाने पर आपका ध्यान कौन रखेगा? तो वह कहती है, हमारी चिंता न करे, आप हमारा दाना पानी पिंजरे में रख जाए और हमारे पिंजरे का दरवाजा खोल जाए और कक्ष का दरवाजा बाहर से बंद कर जाए, दरवाजे पर ताला लगा जाए। यदि हमें किसी चीज की आवश्यकता होगी तो हम खिड़की से बाहर उड़ जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। आप निश्चिंत होकर बारात में जाए। सूर्यलेखा के ऐसा कहने पर वीरभान तैयार हो जाते हैं और फिर वह खूब सारा दाना पानी पिंजरे में रखकर कक्ष का दरवाजा बाहर से ताला मारकर महल के बाहर आते हैं और बारात के खूब ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर सूर्यलेखा खूब पिंजरे में नाचने लगती है। वह इतना खुश होती है कि उन्हें होश ही नहीं रहता है और सारा दाना पानी बगड़ जाता है और वह नाच नाच कर जब थक जाती है तो पानी को देखती है और पानी न मिलने पर परेशान हो जाती है कि अब पानी कहाँ से पिए। वह किसी तरह रात काटती है और सुबह होने पर अपनी पानी के बर्तन की रस्सी अपने गले में डालती और उड़ जाती है और रास्ते में एक झरना बहता देख वहां जाकर पहले पानी पीती है, फिर उस बर्तन को भरने की कोशिश करती है। वह बार बार बर्तन सहित अपनी गर्दन पानी में डालती तो बर्तन भर जाता और अपनी गर्दन पानी से बाहर निकालती तो वह बर्तन खाली हो जाता। वह यह कोशिश बार बार करती पर बर्तन नहीं भर पाता। भाग्यवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण पर निकले थे और वह देख रहे थे कि चिड़िया कितनी कोशिश कर रही है पर पानी नहीं भर पा रही है। तो माता पार्वती शिव जी से कहती है, हे नाथ, इसकी मदद करो, ये कब से परेशान हो रही है। तो शिव जी कहते हैं, देवी आप पहले उसके अतीत में झांक कर देखिए कि वह कौन है और कैसे यहाँ आई। तो माता पार्वती अपनी आंखें बंद करती है और चिड़िया के अतीत में झांकती है तो सारी कहानी उनके सामने आ जाती है और वह फिर महादेव से कहती है कि हे नाथ, यह कितनी कोमल, मासूम और सत्य धर्म पर चलने वाली है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम हैं जो भाग्य को बदल सकते हैं, हे नाथ इसकी मदद करो। तो भगवान शिव कहते हैं, हे देवी आप मुझसे कह रही है, क्या आप खुद इसकी मदद नहीं कर सकती? तो देवी पार्वती अपने बालों पर हाथ फेरती है और कुछ जल के छींटे उस चिड़िया पर मार देती है। चिड़ियों पर छींटे पड़ते ही वह एक सुंदर कन्या बन जाती है। जब सूर्यलेखा कन्या बन जाती है तो जोर जोर से रोने लगती है। कन्या को रोता देख माता पार्वती सूर्यलेखा से कहती, बेटी तुम आज से मेरी पुत्री हो और तुम्हें अब रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तुम क्यों रो रही हो? अब तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें ये रूप मिला है। अब तुम आराम से अपने पति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकती हो। तो सूर्यलेखा और जोर से रोने लगती है और कहती है, मेरी माता, जितना दुख मुझे चिड़िया के रूप में नहीं था उतना दुख मुझे इस रूप में होगा। मेरे पति ने एक चिड़िया से विवाह किया है, वह कैसे मुझे इस रूप में स्वीकार करेंगे? वह मानेंगे ही नहीं कि मैं उनकी पत्नी हूँ। यही सोचकर मैं रो रही हूँ। तो महादेव कहते हैं, हमारी पुत्री होकर रोती हो, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपने पति को यह सारी बात बता देना कि हमने दिया है तुम्हें यह रूप, तो वह तुम्हारी सारी बात मान लेगा और तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में ही स्वीकार करेगा। तो कन्या बनी सूर्यलेखा कहती है, पिता परमेश्वर आप धन्य है जो मुझे ऐसा बनाया, पर मैं वापस कैसे जाऊंगी? तो माता पार्वती अपनी शक्ति से एक चटाई प्रकट करती है और सूर्यलेखा से कहती, बेटी इस पर बैठ जाओ, ये चटाई तुम्हें तुम्हारे कक्ष में पहुंचा देगी। और फिर सूर्यलेखा माता पार्वती और महादेव को प्रणाम करती है और चटाई पर बैठ जाती है। माता पार्वती और महादेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सूर्यलेखा अपने कक्ष में वापस पहुंच जाती है। यहाँ बारात वापस आ जाती है और वीरभानु दौड़कर अपने कक्ष में जाते हैं कि उनकी चिड़िया ठीक है या नहीं। और जैसे ही अपने कक्ष के दरवाजे खोलते हैं, पिंजरे को खाली पाकर दाना पानी बगरा हुआ देखकर पलंग पर गिर पड़ते हैं। वह सोचते हैं कोई खा गया उनकी चिड़िया को। इतने में सूर्यलेखा दरवाजे के
पीछे से कहती है, स्वामी हम यहाँ हैं। तो वीरभानु सूर्यलेखा की आवाज सुनकर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही किसी औरत को देख कहते हैं, कौन है आप? तो वह कहती है, स्वामी हम आपकी पत्नी सूर्यलेखा है। शिवजी और माता पार्वती ने हमें यह रूप दिया है और अपनी सारी कहानी अपने पति को सुना देती है कि हमारे नाचने के कारण यह दाना पानी बगड़ गया और हम कैसे जंगल गए, वहाँ हमें शिवजी और माता पार्वती मिले। उन्होंने हमें अपनी कन्या बनाया और हमें वापस आपके पास भेजा। सूर्यलेखा की ऐसी बात सुनकर राजकुमार वीरभानु फूले नहीं समाते हैं और दौड़कर अपनी माँ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, पहले सब कुछ हमारा और हमारी रानी का होगा। पहले देवी देवता हमारे पूंजे जाएंगे, पहले सारे रीति रिवाज हमारे होंगे, बाद में किसी और के। और माँ जाओ, दासियों को ऊपर कक्ष में भेजो और अपनी बड़ी बहू को लाने को कहो। सब बड़ी बहू को देखना चाहते थे, कहो कि किसी ने बड़ी बहू को नहीं देखा था। दासियाँ जाती हैं और बड़ी बहू को लेकर आती है। इतनी सुंदर बहू को देख सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर सारी रश्में होती है और फिर राजकुमार वीरभानु सूर्यलेखा को लेकर उसके मायके जाते हैं और सूर्यलेखा सारी कहानी अपने माता पिता को बताती है। इस प्रकार माता पार्वती और महादेव के आशीर्वाद से सूर्यलेखा एक सुखी जीवन व्यतीत करती है और माता पार्वती और भोलेनाथ की कन्या बनने का सौभाग्य प्राप्त करती है। यह कथा यही समाप्त होती है। मित्रों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा उत्साह बढ़ाए, जिससे हम ऐसे ही वीडियो आप तक भेजते रहे। धन्यवाद मित्रों।